नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन यानी कि ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन आज से हमारा स्टार्ट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिए, ठीक ना। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस रहेगा और एनसीईआरटी में रहेगा, ठीक ना। तो आज के जो इस क्लास में पहला पॉइंट बनेगा हमारा, वो बनेगा व्हाट इज द ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि हम बेसिक से समझ रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक ना। तो आप सभी लोग एक हेडिंग डालिएगा, ट्रैग्नोमेट्रिक ठीक ना, फंक्शन ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हाट इज दैट। देखिए, ट्रैग्नोमेट्रिक का मतलब ये हो जाता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापने के लिए ही हम ट्रैग्नोमेट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, इसमें जितने भी हमारे पास कोण बनेंगे वो ये है और ये है, ठीक ना। ऐसा ही मान देना, ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, ठीक ना। इन तीनों भुजाओं को मापने के लिए ही हम लोग ट्रैग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्रैग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यही इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है? जो ट्रैग्नोमेट्रिक में हमारे पास कोण बनते हैं, उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा फंक्शन के रूप में आ जाता है, ठीक ना। और फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन जो हमारा है वो क्लास 11th के पहले चैप्टर यानी कि सेट में भी है और दूसरे चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन में भी हमारा ये फंक्शन आता है, ठीक ना। उसके बाद ही मैं आपको ये समझा रहा हूं। यहां तक क्लियर है ना, ट्रैग्नोमेट्रिक हमारा क्या होता है। अब चलिए हम आपको ये समझा देते हैं कि जो हमारा ये ट्रैग्नोमेट्रिक है ये कौन कौन सी जगहों पर काम आता है। क्योंकि बेसिक है तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रैग्नोमेट्रिक हमारे जीवन में हर जगह काम आता है, उसका हम हर जगह डेली प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसको हम भौगोलिक के तौर पे यूज करते हैं, ठीक ना। और आसमान में जितने भी प्रक्रियाएं होती है सब ट्रैग्नोमेट्रिक के आधार पर ही चल पाती हैं, ठीक ना। वो भी मैथमेटिक्स में आ जाती है हमारी, है कि नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग मैथ का प्रयोग करते कि नहीं करते हैं। तो ये मैथ में ट्रैग्नोमेट्रिक मेन पॉइंट होता है, ठीक ना। चलिए, अब ट्रैग्नोमेट्रिक में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ट्रैग्नोमेट्रिक में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कोण। क्या है? कोण यानी कि एंगल। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, एंगल्स, ठीक ना। देखिए, एंगल हमारा क्या होता है, कोण हमारा क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को ये चीज ये बताया गया होगा कि ये जो हमारा त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, यहां पर एक कोण बनता है, यहां पर एक कोण बनता है, यहां पर एक कोण बनता है, ठीक ना। ये आप सभी लोग जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं, ऐसे क्रॉस करती हैं, तो अब जो यहां पर कोण बनेगा वो ये बनेगा कोण, ठीक ना। ये कोण बनेगा, ये कोण बनता है। जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं तब कोण बनता है, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर जाए ऐसे करके तो कोण यहां पर नहीं, कोण यहां पर बनेगा, ठीक ना। कोण यहां पर बनेगा। कोण हमेशा बाहर की तरफ बनता है। कहां पर बनता है कोण? हमेशा बाहर की तरफ बनता है, ठीक ना। अगर हम लोग कह दे कि ये आके ऐसे मिल गया, ठीक ना, तो ये कोण थोड़ी ना बनेगा, ये कोण थोड़ी ना बनेगा। कोण कहां पर बनेगा? जब ये रेखाएं आपस में क्रॉस करेंगी तब यहां पर ये कोण बनेगा, ये चारों तरफ कोण बनेगा। समझ में आई बात ना। ये चीज बिल्कुल बेसिक है, समझिए आप लोग बात को, ठीक ना। जो आपको रटा दिया गया वो मत समझिए, वो आप मत समझिए जो रटा दिया गया है। जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो सत्य है आप लोग उसको समझिए ना, जो सही है उसको समझिए, ठीक ना। अब देखिएगा, कोण को मापने के लिए प्राय हमारे पास दो विधियां होती हैं। एक हमारे पास होता है डिग्री माप। क्या होता है? डिग्री माप होता है, ठीक ना। और दूसरे हमारे होती हैं, वो क्या होता है? रेडियन माप। क्या होता है? रेडियन माप, ठीक ना। क्या होता है? रेडियन माप होता है। डिग्री माप और रेडियन माप में अंतर क्या होता है? वो अंतर होता है जो हमारे पास कोण बनता है वही मेन डिफरेंस लाता है, जो कोण बनता है, ठीक ना।
क्या बनता है, जो कोण बनता है। ये तो खैर समझिए, ये कोण को मापने के लिए दो विधियां होती है, ठीक ना। लेकिन कोण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसमें और भी प्रक्रियाएं होती है कि नहीं है। कोण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए और भी प्रक्रियाएं होती है। वो होता है, मान लीजिए हमारे पास दो कोण है, ठीक ना, सॉरी, एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें एक कोण बन रहा है, हम इसको थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थीटा कर देते हैं। लेकिन याद देखिएगा, जो मैं बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, अगर मान लीजिए कोण जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जहां से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्रारंभिक। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक, प्रारंभिक भुजा। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा। और जहां पे खत्म होगा उसको बोलेंगे अंतिम भुजा। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा बोलेंगे, ठीक ना। जहां से स्टार्ट हुआ प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। या क्या बोलते हैं, टर्मिनल यानी कि अंतिम भुजा बोलते हैं। क्लियर है ना। अब हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या धनात्मक, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वामावर्त। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो बोलते हैं वामावर्त, ठीक ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और मान लीजिए हमारे पास कुछ दिया गया इस प्रकार से, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ये जब आएगा जहां से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, ठीक ना, भुजा। और जहां पे खत्म होगा उसको बोलेंगे अंतिम भुजा, ठीक ना। क्या बोलेंगे, अंतिम भुजा, ठीक ना। अब देखिएगा, ये हमारा जहां से मेन पॉइंट, यहाँ पे देखिए जहां से घूमता है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, सभी को पता है, जहां से ये घूमेगा शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष, ठीक ना। अब देखिए, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी कि ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ये हमारा धनात्मक है, अब नीचे से ऊपर आएगा इसको बोलते हैं ऋणात्मक यानी कि दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक ना। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक ना। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको डिग्री और रेडियन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको डिग्री और रेडियन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको समझाऊंगा, बस आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल अस्थायी रूप से देखना पड़ेगा, ठीक ना। जितने भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा सभी को अटेंड करिए, आपको बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल यूपी का सिलेबस है ये, ठीक ना। प्रारंभिक हो गया, दक्षिणावर्त हो गया, ठीक ना, शीर्ष हो गया, अंतिम भुजा हो गया, यहाँ पे वामावर्त यानी कि धनात्मक हो गया, शीर्ष, ये सब हो गया, ठीक ना। अगर ये सब हो गया है तो आगे बढ़े अब हम, हैं क्या है, आगे बढ़े अब हम, जब भी हम, ठीक ना, जब भी हम पूरे पॉइंट यानी कि कोई कोण नाप रहे हैं, कोई कोण माप रहे हैं, ठीक है, या नाप रहे हैं, माप रहे हैं, जब वो पूरा घूम जाएगा तो हम उसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट यानी कि एक इकाई। क्या बोलते हैं, एक इकाई बोलते हैं, ठीक ना। जब वो पूरा घूम जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ फिर आके यहीं पर मिल जाएगा तो हम इसको बोलते हैं 1 यूनिट यानी कि एक इकाई बोलते हैं, ठीक है, बेसिक है ये, ठीक ना। क्या है, एक इकाई बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर ना। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब चलिए, हम लोग एंगल को मापने के लिए जो दो विधियों को समझना चाहते थे, ठीक ना, वो समझ रहे हैं। चलिए समझते हैं, क्या है, डिग्री एंड रेडियन। क्या, डिग्री एंड रेडियन। जो डिग्री है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक ना, यानी कि मान लीजिए अगर 1 डिग्री है तो हम इसको लिखेंगे 1, ऊपर लगाएंगे 0 यानी कि डिग्री के रूप में, ठीक ना। तो 1 ये डिग्री में आ गया, किस में आ गया, डिग्री में आ गया। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, अगर पूछ दिया गया कि इसको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो क्या करते हैं हम, पहले डिग्री में लाएंगे, ठीक ना, फिर कहां पर लाएंगे, डिग्री से हम मिनट में लेकर आएंगे, ठीक ना, कहां पर लाएंगे, मिनट में, तो मिनट में लाएंगे तो 1 डैश हो जाएगा। जब सेकंड में लेकर आएंगे तो हम A1 को यानी कि डबल डैश दे देंगे, ठीक ना,
क्या कर देंगे, डबल डैश दे देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक ना, 60 सेकंड, और 1 सेकंड में भी 60 सेकंड, मान के चलिए इतना होता है, ठीक ना, 60 सेकंड इसमें भी होता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री को पहले हम किस में तोड़ते हैं, मिनट में, और फिर मिनट से हम तोड़ते हैं उसको सेकंड में, ठीक ना, तब जाके पूरा का पूरा हमारा डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक ना, तब जाके पूरा का पूरा हमारा डिग्री कंप्लीट होता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार से कुछ क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक ना, हमें ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से ए और बी यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, ए और बी बोल रहा है इस ओ पॉइंट से हमें ये घुमाइए, ठीक ना, इसका पूर्ण क्या होगा, ये होगा, ठीक ना। तो ये कौन सी डिग्री बन गई है, 180 की, किसकी डिग्री बन गई है, 180 की, क्योंकि ये आधा घुमा है, क्या है ये, आधा घुमा। जब ये आधा घूमेगा तो 180 का बनेगा। अगर यही यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर आ जाता तो कौन सा बनता, 360 का बनता, 360 डिग्री बनता। समझ में आ रही बात ना। तो ये कौन सा, ये 180 बना है, कौन सा बना है, ये 180 बना, ठीक ना। और 360 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 360 बनाने के लिए हमें ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो हम यहाँ से पूरा इसको घुमाएंगे तो ये कौन सा बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। जब ये 360 का बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 यूनिट, यानी कि 1 इकाई है ये। कौन सी है ये, 1 इकाई दी गई है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर मान लीजिए बन जाता 270 डिग्री, कौन सा, 270 डिग्री, तो ऐसे बनता, ठीक ना, ऐसे बनता, तो यहाँ से ये घूमता तो यहाँ पे आकर रुकता, ठीक ना, यहाँ से ये घूमता तो यहाँ पे आकर रुकता है, यहाँ पर, ठीक ना। तो ये कौन सा बनता है, 270 डिग्री बनता है। कौन सा बनता है, 270 डिग्री बनता है। समझ में आ गई बात ना, क्लियर है ना। अब देखिएगा, अब यहां से देखिए, मान लीजिए यहां से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, घूमना 360 में यहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे आके खत्म हुआ। तो यहीं से स्टार्ट हो गया तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया क्या, हमारा हो गया ये ऋणात्मक पॉइंट हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा। तो जहां से स्टार्ट हुआ ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हुआ इसको बोलते हैं प्रारंभिक, और यहाँ पे खत्म हुआ अंतिम। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम आपको वो चीजें समझा रहे थे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रारंभिक और यहाँ पे खत्म हुआ अंतिम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रारंभिक और यहाँ पे खत्म हुआ तो ये अंतिम भुजा हो गई, ठीक ना। ये होता है हमारा डिग्री। क्या होता है, डिग्री होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है डिग्री तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। डिग्री यही होती है, ठीक ना। डिग्री को हम प्राय कैसे करते हैं, डिग्री को अगर हमारे पास 1 डिग्री दी गई है तो बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। और 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 60 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। तो हम डिग्री से मिनट में, फिर मिनट से हम सेकंड में तोड़ते हैं इसको, तब जाके हमारा पूरा का पूरा आंसर आता है। समझ में आ गई बात ना। आपको सब कुछ समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, ठीक ना। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, धैर्य दीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, आप लोग समझिएगा, ठीक ना। डिग्री समझ में आ गई। अब आइए हम लोग समझते हैं रेडियन को। किसको समझते हैं हम लोग, रेडियन को। रेडियन क्या होता है, ठीक ना, रेडियन क्या होता है, व्हाट इज द रेडियन। रेडियन को हमेशा हम पाई के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, पाई के रूप में देखते हैं, ठीक ना। कोण को निकालने की जो दूसरी विधि है वो रेडियन है। पहली विधि डिग्री है और दूसरी विधि क्या है, रेडियन है। डिग्री तो आप सभी लोग जानते हैं डिग्री क्या होता है, लेकिन रेडियन किसी को पता है कि रेडियन क्या, तो व्हाट इज द रेडियन। किसी को भी कुछ भी पता है रेडियन के बारे में, अगर कुछ भी पता है रेडियन के बारे में तो हमें कमेंट में बताए फटाक से। अगर किसी को रेडियन के बारे में पता है तो हमें कमेंट में बता दे, तुरंत बता दे, हमारे कुछ बोलने से पहले वो रेडियन के बारे में बता दे, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं। चलिए, रेडियन हमेशा पाई के रूप में मिलता है, ठीक ना। इसका हम एक सरणी भी बनाएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, सरणी बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले हम रेडियन को समझा देते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, वृत्त है, ठीक ना। वृत्त में हमारा क्या एक पॉइंट है, ये क्या हमारी त्रिज्या हो जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। तो त्रिज्या हो जाती है, अगर हम मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे इसको मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये जो कोण बन जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
त्रिज्यखंड बोलते हैं। जब ये त्रिज्यखंड बोलते हैं तो ये जो हमारा बनेगा यहाँ से एक पॉइंट ये ए और ये हमारा बी हो जाएगा, तो यहाँ से जो बनेगा ये पॉइंट, तो ये 1, ये भी 1 1, ये भी ठीक है, ये 0 0 से स्टार्ट होता है, हमारा मेन यानी कि शीर्ष क्या है 0 है, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, इसी को बोलते हैं रेडियन माप, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा माप दे किसमें, पाई के रूप में, उसको बोलते हैं हम रेडियन माप। क्या बोलते हैं, रेडियन माप, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या एक इकाई हो, ठीक ना। यहाँ पर लंबाई भी आ जाती है, यानी कि जो लंबाई आ जाती है कोण भी आ जाता है, ठीक ना, और क्या यहाँ पर आ जाता है, थीटा भी आ जाता है, ठीक ना। ये जो इसकी लंबाई है, ठीक ना, क्या है लंबाई, जो ओबी हो जाएगा इसका, यानी कि जो ओबी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यानी कि ओबी यहां से स्टार्ट हुआ तो जो ए ओ ए है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक हो जाएगा, प्रारंभिक, ठीक ना, और जो हमारा ओबी है वो क्या हो जाएगा, अंतिम, ठीक ना, अंतिम हो जाएगा। इसीलिए हम आपको अंतिम और प्रारंभिक समझा रहे थे, ठीक ना। ये जो हमारा ओ ए है वो क्या है, प्रारंभिक, और जो ओबी हमारा वो क्या है, अंतिम भुजा है। क्या है वो, अंतिम भुजा है, ठीक ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई है, अंतिम भुजा प्रारंभिक भुजा क्या होता है। अगर यही चीज हमारा ऐसे करके यहाँ से जैसे बना होता है तो ये इसका उल्टा हो जाता है, ये निगेटिव में आ जाएगा, ठीक ना, ठीक है, किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। आपको पता है कि नहीं पता है, हमारा जब भी चलता है माइनस पाई से पाई चलता है या पाई से माइनस पाई चलता है, ठीक है, ये दो ही चीजें होती हैं, पूरा का पूरा हमारा 2 पाई नहीं चलता है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। जो कोण हमारा वृत्त के अंदर में दिया होता है उसको रेडियन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ना। चलिए और भी समझाते हैं, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। जो यहाँ पर लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है वो यल होती है, क्या होती है, यल होती है। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आर होती है। त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। जो कोण बनता है, कोण वो क्या होता है, थीटा होता है। कोण क्या होता है, थीटा होता है, ठीक ना। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक बनाए थे ये वृत्त, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, आर हो गया, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, एक लंबाई के रूप में मान लीजिए ये चीज क्या हो गई, लंबाई हो गई है, ठीक ना। ये क्या हो गई, ये लंबाई हो गई है, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। और ये जो बनेगा थीटा तो हो जाएगा, ये एल हो जाएगा थीटा। तो हम इसको लिखते हैं एल बराबर थीटा आर, या हम लिखते हैं थीटा बराबर यल बटा में आर। क्या लिखते हैं, थीटा बराबर यल बटा में आर हम लिखते हैं, ठीक ना, या एल बराबर लिखते हैं थीटा आर लिखते हैं, ठीक ना। यही हमारा होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। कोण को मापने के लिए ये दूसरी इकाई होती है जिसको हम रेडियन कहते हैं, ठीक ना। इसको वृत्त के रूप में मापते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो हमें बताइए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, नहीं दिक्कत है। चलिए, ये होता है रेडियन और डिग्री। ये दो आपको रेडियन और डिग्री समझ में आ गई यहां तक है। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, अभी मैं समझाता हूं। देखिए, डिग्री को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एक 180 पाई, ठीक है, 180 डिग्री को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 180 बटा पाई मल्टीप्लाई रेडियन माप। क्या होता है, रेडियन माप होता है, ठीक ना। और रेडियन निकालने के लिए क्या होता है, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री माप होता है, ठीक ना। ये होता है, ये होता है। डिग्री को अगर निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा 180 यानी कि 180 बटा में पाई गुणे रेडियन माप। और डिग्री निकालने, रेडियन निकालने के लिए क्या आंसर लगेगा, पाई बटा में 180 गुणे डिग्री माप। क्या होता है, गुणे डिग्री माप। ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक सारणी में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सारणी में बना रहा हूं, ठीक ना, चूंकि आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा जो मैं बना रहा हूं। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर जी कौन सी सारणी बना रहे हैं। देखिए, एक में मैं लिखता हूं डिग्री, ठीक ना, डिग्री, और एक में लिखता हूं रेडियन। चूंकि दोनों क्या है, एक ही विधि है, कोण को दोनों ही निकालते हैं, ठीक ना। जब कोण को दोनों ही निकालते हैं, इसमें 30 डिग्री आप सभी को पता है। फिर उसके बाद कौन सी होती है, 45 डिग्री होती है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, ठीक ना, 45 60 डिग्री होती है, ठीक ना। उसके बाद कौन सी होती है, 180 है ना, 180 डिग्री होती है। फिर 270 होती है, ठीक है, 60 के बाद शायद हाँ 180 होता है, 90 भी होता है, 90 होता है, ठीक ना,
180 होता है, 270 होता है, ठीक ना, फिर 360 अंश होता है, ये होता है। अब देखिए डिग्री को रेडियन में कैसे पहचानेंगे कि ये डिग्री, तो इसका रेडियन क्या होगा, ठीक है। 180 का मतलब होता है पाई बाई, क्या होता है, पाई बाई 6 होता है। क्या होता है, 180 का मतलब होता है पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में पाई बाई 6, और 45 का मतलब होता है पाई बाई 4। क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, ठीक ना। और डिग्री का यानी कि 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। क्या होता है, पाई बाई 3, इसका मतलब होता है पाई बाई 2, ठीक ना, इसका मतलब होता है पाई, ठीक ना, पाई होता है। इसका मतलब होता है 3 पाई बाई 2, इसका मतलब 2 पाई होता है। क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक ना। ये होता है कोड निकालने के लिए जो दो विधि हमारे पास दी गई है प्राय, डिग्री और रेडियन। अगर हमसे ये पूछ दे कि 30 डिग्री को रेडियन में करिए, तो इसका मतलब होता है पाई बाई 6। क्या होता है, पाई बाई 6 होता है। अब 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 4। अगर ये पूछ देगा, हमारे पास दिया गया है पाई बाई 4 है, इसका मतलब डिग्री का क्या होगा, इसको अगर हमें डिग्री में लिखना होगा तो डिग्री में इसको कितना आंसर लिखेंगे हम, 45 अंश लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसी प्रकार के, ठीक ना। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि अगर हमारे पास पाई बाई 3 दिया गया है तो उसका डिग्री मान क्या होगा, पूछ देगा डिग्री मानने की डिग्री वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3 का, तो पाई बाई 3 का डिग्री वैल्यू क्या होगा, 60 अंश होगा, है ना। अगर ये पूछ देगा आपके पास 90 अंश दिया गया है, इसकी रेडियन वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। एक ये मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में दिया गया है, ठीक ना। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, जब तक आप किसी चीज को करते नहीं है तब तक वह चीज आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे ही आप उसमें कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता है, आप उसी प्रकार से ढल जाते हैं। बात समझ में आई ना। ये डिग्री है 180 डिग्री, अगर ये रेडियन मान इसका क्या होगा, पाई होगा, सिर्फ पाई होगा, ठीक ना। कैसे पाई होगा, देखिए अगर हम लिखेंगे 2 पाई बाई क्या है 360 है, तो हम पाई बाई क्या लिखेंगे, 360 बटा में 2 बराबर क्या होगा, पाई बाई, पाई बराबर 180 होगा। क्या होगा, ये होगा पाई बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत काम आता है ये चीज, पाई बाई, पाई बाई रेडियन। ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जितना दिया गया ना, क्लास 10th का भी ट्रिग्नोमेट्रिक, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी, 9 से लेके 12th तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल दिए गए हैं सभी में रेडियन पूछेगा, याद रखेगा, सभी में रेडियन पूछेगा। इसलिए मैं रेडियन की वैल्यू बता रहा हूँ आपको, रेडियन की वैल्यू डिग्री में, डिग्री की वैल्यू रेडियन में, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। और याद रखिएगा जो रिलेशन होता है, रिलेशन, रियल नंबर जो होता है उसका जो रिलेशन होता है रेडियन से ना, वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। याद रखिएगा रियल नंबर का जो रिलेशन होता है डिग्री से, वो कि बिल्कुल बराबर, दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो इसी के ऊपर आधारित हमारी इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली दी गई, बिल्कुल जो हम आपको समझाए इसी के ऊपर आधारित है ये, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले लेक्चर में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।